हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल एक क्यूरियोसिटी में। मेरा नाम अक्षिता है और फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कुछ डरावनी बातों का पार्ट 2। और हाँ, आपने अभी तक भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ा पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह देख लीजिए। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं मोस्ट स्कैरी फैक्ट्स पार्ट 2। नंबर 1, टोमिनोस हेल। जापान की टोमिनोस हेल को एक शापित कविता माना जाता है, जिसे 1919 में साइजो यशो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब इनहुइको योमाटा ने इसे दी हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला जाता है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। सो फ्रेंड्स प्लीज डोंट एवर रीड इट अलाउड और एट होम अलोन। नंबर 2, रूम नंबर 873 ऑफ फेयरमोंट बेम स्प्रिंग्स होटल कनाडा। कनाडा में मौजूद फेयरमोंट बेम स्प्रिंग्स होटल का कमरा 873 अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे की कहानी यह है कि बहुत साल पहले इस कमरे में रहने एक परिवार आया था, जिसमें माँ बाप और एक बेटी थी। पर एक रात इन तीनों का खून हो जाता है। फिर काफी दिनों तक तहकीकात चलती है, पर कोई सुराग नहीं मिल पाता। इसके बाद कमरे की मरम्मत करके फिर से रहने के लिए शुरू कर दिया जाता है। पर इसके बाद इस कमरे में रहने वाले लोगों का कहना था कि इस कमरे से रात को अजीब चीखें सुनाई देती है, शीशे में खून के दाग दिखाई देते हैं। पर जब मदद के लिए होटल का कोई स्टाफ पहुंचता है, उससे पहले ही सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ लोगों ने तो कमरे में एक बच्ची को देखने का दावा भी किया। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस रूम को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया और उन्होंने इस कमरे का दरवाजा निकाल दिया और यहाँ दीवार को चुनवा दिया। आज के समय में यह होटल बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत से लोग यहाँ रहने जाते हैं। पर जब भी कोई होटल के किसी स्टाफ से 873 नंबर के भूतिया होने के बारे में पूछते हैं तो सभी स्टाफ इनकार कर देते हैं। लेकिन होटल के हर मंजिल में 73 कमरे हैं, लेकिन 8वें मंजिल पर एक कमरा कम है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वहाँ एक कमरा और है, पर कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता। नंबर 3, रोबोट दी डॉल। फ्रेंड्स, आप सब लोग एनाबेला डॉल को तो जानते ही है, लेकिन क्या आपको पता है एनाबेला जैसी दिखने वाली और उसकी तरह ही हंसने वाली और चलने वाली एक और डॉल भी है। जी हाँ, एनाबेला की तरह ही रोबोट दी डॉल है और एनाबेला की तरह ही रोबोट दी डॉल को एक शापित भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रोबोट यूजीन ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाए तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कभी भी एनाबेला और रोबोट दी डॉल को देखने का मौका मिले या फिर आप लोग देखने के लिए जाए तो कभी भी उसके सामने उसकी बुराई मत कीजिएगा, वरना पछताना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको हमारे मोस्ट स्कैरी फैक्ट्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।